Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to do exercises from a chapter A Caterpillar's Voice. And I'm taking this chapter from a book New Broadway Course Book 2. Let's start. ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नेम द टू मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। मतलब इस स्टोरी के जो दो मेन कैरेक्टर थे उनका आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टू मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर द hare एंड द कैटरपिलर। ठीक है, मतलब इस स्टोरी के अंदर जो दो मेन कैरेक्टर थे, एक आपका कौन था? हेयर था, और दूसरा था आपका कैटरपिलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नेम द अदर कैरेक्टर्स। मतलब इन दोनों के अलावा और जो कैरेक्टर थे इस स्टोरी में उनका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द अदर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर जैकल, लेपर्ड, एलिफेंट, फ्रॉग एंड द राइनोसोरस। ठीक है, मतलब उन दो कैरेक्टर मतलब हेयर और कैटरपिलर को छोड़ के इतने सारे कैरेक्टर और थे जो इस स्टोरी में थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेयर डिड एवरीथिंग इन द स्टोरी हैपन। मतलब इस कहानी में वो जो सारी घटना हो रही थी वो कहाँ पर हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एवरीथिंग हैपन आउटसाइड द केव इन द स्टोरी। ठीक है, वो जो सारी घटना हो रही थी वो उस केव के बाहर हो रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? रुकिए स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द हेयर आस्क्ड 5 एनिमल्स फॉर हेल्प, नेम दैम इन राइट ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो हेयर था, जो रैबिट था, उसने अपने हेल्प के लिए किसी जो 5 एनिमल थे उनसे जो हेल्प मांगा था उसने, आपको उनके नाम लिखने और उसी सीक्वेंस उसी ऑर्डर में लिखना है जिस सीक्वेंस में उसने हेल्प मांगा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द हेयर आस्क्ड 5 एनिमल्स फॉर हेल्प। पहला था वो जैकल, नेक्स्ट था आपका लेपर्ड, फिर राइनासोरस, और फिर एलिफेंट था, और लास्ट में उसने हेल्प मांगा था किससे? फ्रॉग से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज एनिमल्स वॉज द क्लेवरेस्ट। मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्लेवरेस्ट एनिमल था वो कौन था? ठीक है, आपको क्या करना है? आपको उस एनिमल का नाम बताना है जो इन सारे एनिमल्स में जो सबसे क्लेवरेस्ट था। ठीक है, तो देखते हैं आंसर नंबर 5 क्या हो जाएगा। आंसर नंबर 5 होगा आपका द फ्रॉग वॉज द क्लेवरेस्ट एनिमल आउट ऑफ दीज एनिमल। मतलब इन सारे एनिमल में से जो सबसे ज़्यादा जो क्लेवर था वो था आपका फ्रॉग। ठीक है, क्योंकि देखिए वो डरता नहीं है, वो क्या करता है, वो केव के पास जाता है और वहाँ पे जाके वो एकदम भारी सी आवाज़ में क्या करता है, कैटरपिलर को डराने धमकाने लगता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज़ द स्टोरी कॉल्ड द कैटरपिलर्स वॉइस। वॉट वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द वॉइस। मतलब इस स्टोरी का नाम द कैटरपिलर वॉइस क्यों रखा गया है, और आपको उस वर्ड को बताना है जिस वर्ड से जो वॉइस है उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है इस स्टोरी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टोरी इज कॉल्ड द, यहाँ पे लिखेंगे द,
यहाँ पे लिखा हुआ ना द कैटरपिलर वॉइस, ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे द, ठीक है। द स्टोरी इज कॉल्ड द कैटरपिलर्स वॉइस बिकॉज इन दिस स्टोरी द कैटरपिलर चेंज इट्स वॉइस टू स्केयर द हेयर, ठीक है। इस स्टोरी का नाम द कैटरपिलर वॉइस इसलिए रखा गया है क्योंकि इस स्टोरी में जो कैटरपिलर था वो क्या करता है, वो अपनी वॉइस को चेंज करता है, भारी सा बना लेता है एकदम। वो उससे क्या करता है वो, और उससे वो जो हेयर था स्टोरी में, जो रैबिट था, उसे वो डराता है, ठीक है। इसलिए इस स्टोरी का नाम द कैटरपिलर वॉइस रखा गया है, ठीक है, क्योंकि कैटरपिलर क्या करता है इस स्टोरी में, वो अपना वॉइस को चेंज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि आपको उस वर्ड को बताना है जिसने वॉइस को डिस्क्राइब किया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ड बूम्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब द वॉइस, ठीक है। जो वर्ड बूम है वो यूज़ किया गया है इस स्टोरी में वॉइस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ये आप हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन वर्ड्स को यहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिए गए वर्ड्स में सबसे पहले देखेंगे वो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एल आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा वो वर्ड जैकॉल, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैकॉल, ठीक है। देखिए जैकॉल आ भी गया, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे ए और आर एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो ए और आर आपका आ रहा है यहाँ पे हेयर में, तो हम क्या लिखेंगे, HARE, तो ये क्या हो गया, है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे ये एल और ई एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये तो हमें यही दिख रहा है लेपर्ड में, तो हम लिख देंगे LEOPAR, तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे लेपर्ड, ठीक है। फिर देखेंगे ऐसा कौन सा यहाँ पे वर्ड है जो किससे स्टार्ट हो रहा हो, आर से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये रहा आपका आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड राइनो, तो हम लिख देंगे यहाँ पे RHINO, ठीक है। तो ये राइनो। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे आर और ओ दोनों एक साथ आ रहा है, तो हमें देगा ये फ्रॉग में आर और ओ एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, आर पहले से लिखा है, ओ है ही, और यहाँ पे जाएगा जी, तो क्या जाएगा फ्रॉग, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब आपका हेयर भी यूज़ हो गया, फ्रॉग भी यूज़ हो गया, जैकॉल भी हो गया, और लेपर्ड भी हो गया, और राइनो भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस कैटरपिलर और एलिफेंट नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, विच टू एनिमल्स डू नॉट फिट इन टू द ग्रिड, राइट देयर नेम्स, ठीक है। उनके नाम लिखना है जो यहाँ पे ग्रिड में फिट नहीं हुए थे, ठीक है। ये जो ग्रिड है ना पीछे, यहाँ पे उन 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो फिट नहीं हुए थे, तो वो कौन कौन से हैं हमें पता है। एक तो एलिफेंट बच गया था, और दूसरा कौन बच गया था, कैटरपिलर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो एलिफेंट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कैटरपिलर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स एंड चूज द राइट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ईच ऑफ देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, पिक्चर्स दिए हुए हैं एनिमल्स के, ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या दे रखा है, एडजेक्टिव्स दे रखा है, ठीक है। एडजेक्टिव्स मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, आपको इन एडजेक्टिव का यूज़ करके इस पिक्चर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, स्पॉटेड, तो स्पॉटेड से हम इस पिक्चर में किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम देखेंगे स्पॉटेड यहाँ पर है, लेपर्ड पर है, तो हम क्या लिख देंगे, इसे लिखेंगे अ स्पॉटेड लेपर्ड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ, ह्यूज, तो ये ह्यूज वर्ड किस एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो ह्यूज वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, एलिफेंट के लिए, तो हम क्या लिख देंगे, अ ह्यूज एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, टाइनी, ठीक है।
तो ये वर्ड हम किसके लिए यूज़ करेंगे? फ्रॉग के लिए। क्या लिखेंगे? अ टाइनी फ्रॉग। ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन इसमें से कौन है? राइनोसोरस है कि जैकॉल है? सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये लाइट ब्राउन हमारा क्या है? जैकॉल है। तो हम क्या लिखेंगे? अ लाइट ब्राउन जैकॉल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव क्या है? लीफ ईटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो लीफ खाता है? तो ये कौन है हमारा? कैटरपिलर। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? अ लीफ ईटिंग कैटरपिलर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? टू हॉर्न। तो हॉर्न तो भाई एक ही के पास है यहाँ पे, वो कौन है? राइनोसोरस। तो हम क्या लिखेंगे? अ टू हॉर्न्ड राइनोसोरस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया? लॉन्ग ईयर्ड। तो ये किसके लिए लिखेंगे? ये हम लिखेंगे अपने रैबिट के लिए। लिखेंगे अ लॉन्ग ईयर्ड रैबिट। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करके एक सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, इन एनिमल्स के पिक्चर्स के हेल्प से। ठीक, समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे लिखा है ना अ स्पॉटेड लेपर्ड, आपको भी बस इसी तरह लिख देना है अ लीफ ईटिंग कैटरपिलर। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अ ह्यूज एलिफेंट, तो आप लिख दीजिएगा अ टू हॉर्न्ड राइनोसोरस। ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है अ टाइनी फ्रॉग, तो आप लिख दीजिएगा अ लॉन्ग ईयर्ड रैबिट। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ये रहा हमारा टेंस का। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। We use the verb in the past tense to talk about things that have already happened. ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, एक वर्ड जो कि क्या दिखाता है? एक्शन को दिखाता है। उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि वी यूज़ वर्ब इन द पास्ट टेंस। हम लोग वर्ब का कहाँ यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी क्या है? हो चुका है। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल में कहें तो जैसे कि राम आम खा चुका था। ठीक है, राम आम खाया था। ठीक है। तो अब इसमें क्या है? ये जो सेंटेंस है इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अच्छा चलिए इन सब कुछ चीज़ को भूल जाइए, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले वर्ड हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेंस। क्या लिखा हुआ है? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, समय। ठीक है। अब इसी टाइम को हम लोग ने क्या किया है? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। ठीक है। फिर अब ये 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है ये कौन सा समय है? ये वो समय है जो कि बीत चुका है। ठीक है, एक ऐसा समय जो कि बीत चुका है, उस समय को हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस। पास्ट मतलब बीत गया और टेंस मतलब टाइम, जो टाइम बीत गया है। ठीक है, उस टाइम के जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस का। ठीक है। जैसे राम आम खाया था। ठीक है, राम ऑलरेडी आम खा चुका है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे पास्ट टेंस का। ठीक है। दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। मतलब जो चीज़ हमारा अभी चल रहा है, अभी इस समय चल रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे राम आम खा रहा है। ठीक है, राम आम खा रहा है, तो राम आम कब खा रहा है? अभी खा रहा है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हम लोग यूज़ कब करते हैं?
फ्यूचर टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग आने वाले समय की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि राम आम खाएगा, ठीक है। राम ने अभी आम खाया नहीं है, वो क्या करेगा, खाएगा। एक दो घंटे बाद या फिर एक दो दिन बाद वो क्या करेगा, आम को खाएगा। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसी बात जो कि फ्यूचर में होगा, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है टाइम, ठीक है, समय। और उसी समय को हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट कहलाता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो चीज़, जो समय बीत चुका है, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जो चीज़ अभी चल रहा है करंट टाइम में, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और जो चीज़ फ्यूचर में होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, वो आने वाले समय में होगा, ऐसे बात को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो ये होता हमारा टेंस, ठीक। दूसरा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, जैसे कि राम ईट मैंगो, ठीक है। तो राम आम खाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, राम आम खाता है। अच्छा, तो अब हमको ये पता करना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेंस पढ़ा। टेंस में क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है, और एक प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, या फिर पास्ट टेंस प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन टेंस होता है। तो अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे, राम ईट मैंगो, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी टेंस में आएगा, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को हमें ये पहचानने के लिए कि वो कौन सी टेंस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है कि प्रेजेंट में आ रहा है कि फ्यूचर में आ रहा है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस में दिए हुए वर्ब को देखेंगे, ठीक है। सेंटेंस में दिए गए वर्ब को देखेंगे। उस वर्ब के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेंस का पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है राम ईट मैंगो, तो राम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो अगर कोई हमसे पूछता है यहाँ पे कि कौन आम खा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, राम आम खा रहा है। तो किसके बारे में बात हुआ, राम के बारे में ना। तो राम क्या कहलाया, सब्जेक्ट, ठीक है। ईट क्या हमारा एक्शन वर्ड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। और मैंगो क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंगो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक। अभी मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस को हमको ये पता करना है कि वो किस टेंस में बिलोंग करता है, पास्ट में करता है, प्रेजेंट में करता है कि फ्यूचर में करता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस में क्या देखना पड़ेगा, वर्ब को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, यहाँ पे वर्ब है ईट, ठीक है। अब ये ईट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में यूज़ करते हैं, हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, राम ईट मैंगो, सॉरी ईट नहीं होगा, ईट्स होगा। इतनी देर से मैंने ईट लिखा है, सॉरी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक। तो राम ईट्स मैंगो, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस में हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है, जो वर्ब गिवन है, वो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट एक सेंटेंस और लिखते हैं, राम एट मैंगो। अब ये सेंटेंस किस टेंस में आएगा, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को देखेंगे। ठीक है, पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस में क्या करेंगे, वर्ब को ढूंढ के निकालेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वो वर्ब कौन सी फर्स्ट फॉर्म में है, कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कि थर्ड फॉर्म है, कि फोर्थ फॉर्म है, वो किस फॉर्म में है। ठीक है, जब हमको वर्ब का पता चल जाएगा और वर्ब के फॉर्म का पता चल जाएगा तो हम टेंस आराम से पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे राम क्या है, राम तो हमारा सब्जेक्ट है। एट क्या है, एट हमारा वर्ब है। और मैंगो क्या है, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जैसा कि हमको टेंस पता करना है तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से तो अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है अपने वर्ब से। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब क्या लिखा हुआ है, एट। ठीक है, जो कि क्या है, ईट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जो कि ईट का क्या है, एक होता है ईट, फिर एट, फिर ईटेन। ठीक है, तो एट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ किया जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है आपका पास्ट टेंस में। ठीक है, इसका मतलब ये जो सेकंड सेंटेंस है, राम एट मैंगो, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया आपका पास्ट टेंस। ठीक है, और ये क्या है, राम ईट्स अ मैंगो, ये कौन सा टेंस हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब इसी तरह हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, इन सेंटेंस को पढ़ना है, फिर हमको वर्ब को पहचानना है। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर वर्ब को फाइंड करेंगे कि वर्ब कहाँ है। जब हमें वर्ब मिल जाएगा तो हम देखेंगे वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है, यूजुअली फादर वाटर्स द प्लांट। ठीक है, अक्सर जो फादर है वो पेड़ में पानी डाल देते हैं। ठीक है, तो सब इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वर्ब को ढूंढेंगे। तो इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, वर्ब है आपका वाटर्स। ठीक है, वाटर्स मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पानी देना। ठीक है, वाटर्स मतलब क्या है, पानी देना। अब ये जो वाटर्स है, अब देखिए ये कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और जब सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है तो सेंटेंस कौन से टेंस में होता है, सेंटेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई वाटर्ड दैम यस्टरडे। ठीक है, मतलब मैंने पेड़ को पानी कल दे दिया था। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में फिर से सेंटेंस आ गया। इस सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अपने वर्ब को ढूंढेंगे। हमारा वर्ब कहाँ है, वर्ब है यहाँ पे वाटर्ड। ठीक है, अभी जो वाटर्ड है ये क्या है, वर्ब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। ठीक है, इसमें ईडी लगा है तो ये क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। और वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग किस में यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो गया इसका, पास्ट। ठीक, वैसे भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल जो बीत गया है। ठीक है, तो जो बीत गया है वो तो ऑलरेडी किस में चला गया, पास्ट में ही चला गया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस का। ठीक है, चलिए फिर आते हैं थर्ड पे, द लिटिल पपी वॉक डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, द लिटिल पपी, ये तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है, वॉकड, ये रहा हमारा वर्ब। ठीक है, ये रहा हमारा वर्ब वॉकड। अब ये वॉकड कौन सा फॉर्म है, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, वॉक के साथ क्या लगा है, सिंपल एक वर्ब वर्ड होता है क्या, वॉक। ठीक है, ये तो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। लेकिन जब इसी वॉक में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ईडी, तो ये क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म।
ये क्या हो जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वॉक्ड। ठीक है, तो ये जो वर्ड है वॉक्ड, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये सेंटेंस किस में चला गया, सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आते ही सेंटेंस आपका कौन सी टेंस में जाता है, सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द लिटिल पपी वॉक डाउन द स्ट्रीट, ये आपका किस में हो गया, पास्ट टेंस में। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द पपी वॉक्स स्लोली बिकॉज इट इज टायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, वॉक्स। ठीक है, अब ये वॉक्स क्या है, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। मदर फिल्स माई ग्लास विथ मिल्क। तो फिल्स क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस आपका किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। सी फिल्ड माई सिस्टर्स क्लास टू। सी फिल्ड, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, फिल्स, यहाँ पे क्या लिखा है, फिल्ड। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म आते ही सेंटेंस किस टेंस में चला जाता है, सेंटेंस आपका चला जाता है पास्ट टेंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट। ठीक है, द चिल्ड्रेन डांस्ड ऑन द स्टेज यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रेन डांस्ड। ठीक है, और एक और वर्ड लिखा है क्या, यस्टरडे। तो इससे क्या पता चलता है, डांस्ड तो ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म है ही, यहाँ पे ऑलरेडी यस्टरडे भी लिखा है। यस्टरडे किस लिए यूज़ करते हैं, जो कल बीत गया है, और जो चीज़ बीत गया होता है तो वो किस में चला जाता है, पास्ट टेंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट। ठीक है, दे ऑलवेज डांस टुगेदर। ठीक है, दे ऑलवेज डांस टुगेदर। अब ये सेंटेंस क्या है, एक सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डांस, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। तो ये सेंटेंस किस टेंस में चला जाएगा, ये आपका आएगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टेंस, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको टेंस नहीं, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं ये जो इतना पार्ट है टेंस का, इतना जो छोटा सा, ये जो छोटा सा पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट, ये आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टोरी द हेयर एंड द टॉर्टोइज इज गिवन बिलो, बट सेंटेंस आर नॉट इन द राइट ऑर्डर। Rearrange the sentence so tell the story, sorry, sentence to tell the story. The first sentence and the last sentence have been marked for you. अच्छा, यहाँ पे जो खरगोश और जो कछुए की जो स्टोरी थी वो यहाँ पे क्या है, लिख रखा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो स्टोरी लिख रखा है उसको वो क्या कर दिए, जंबल कर दिए, लाइंस को आगे पीछे कर दिए। आपको क्या करना, उस लाइन को मार्किंग करनी है सही सीक्वेंस में। ठीक है, जैसे कि वन डे अ हेयर एंड द टॉर्टोइज हैड अ रेस। अब यहाँ से क्या है, ये नंबर 1 है, स्टोरी में ये लाइन क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। ठीक है, मुझे पता है आप सबको ये खरगोश और ये कछुए की रेस वाली स्टोरी पता होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये वाला आप कर लेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें क्या सिर्फ नंबरिंग कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन पाए आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए ये नंबर 1 है, और ये रहा आपका, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4। ठीक है, वापस इधर आते हैं, ये है नंबर 5, ये है नंबर 6। ठीक, उसके बाद ये है आपका नंबर 7, और ये रहा नंबर 8। ठीक है, तो ये अब आप इसको पढ़ेंगे नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक, तो आपको स्टोरी का एक पूरा सही सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि वन डे अ हेयर एंड टॉर्टोइज हैड अ रेस, व्हेन द रेस बिगेन द हेयर रैन वेरी फास्ट, सून ही हैड लेफ्ट द टॉर्टोइज फार बिहाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये स्टोरी आपका सही सीक्वेंस में अरेंज हो गया।
ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, एंड आई एम श्योर आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट रह गया है जो नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।